भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रति अपनाए जा रहे कथित नकारात्मक रुख के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आयोजित एक विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर इस महत्वपूर्ण योजना को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। धरना स्थल पर लगे पोस्टरों और नारों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि भाजपा सरकार सोची समझी रणनीति के तहत नरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और धीरे धीरे इस योजना को बजट कटौती के जरिए समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया। वक्ताओं ने कहा कि नरेगा केवल ये योजना नहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया। वक्ताओं ने कहा कि नरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए काम के अधिकार की गारंटी है, जिसे कांग्रेस शासन के दौरान शुरू किया गया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि योजना के स्वरूप या इसके नाम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शीतकालीन सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर लास्ट दिन जब ये सेशन इन्होंने खत्म किया, उस दिन रात को 1:30 बजे नरेगा जो नाम से महात्मा गांधी नाम से नरेगा पिछले 20 सालों से चल रही थी, जिसकी देन डॉक्टर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सोनिया गांधी जी ने एक योजना बनाई थी, हर गांव ढाणी के लोगों को रोजगार मिले और रोजगार ऐसा मिले उसी गांव के अंदर विकास होए, काम होए। वो गारंटी दी थी 100 दिन की गारंटी को लेके, जिसको लेके नरेगा का काम हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो चल रहा था, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और रोजगार साथ में सड़कें बनी, नदियाँ खुदी गई, नालियाँ बनी, कई सारे विकास कार्य उससे हो गए थे। लेकिन इन लोगों को क्या है, उसके अंदर खाली महात्मा गांधी से नाम से तकलीफ थी, क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं। कि आरएसएस वाले कभी महात्मा गांधी कांग्रेस के जो हमने देश के अंदर लड़ाई लड़ी उसमें कभी ये साफ नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी को जो गोली मारने वाले तो गोडसे थे, वो आरएसएस के प्रमुख थे। और जब महात्मा गांधी जब मरे थे, जब उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता हे राम, तो आज देखिए ये लोग महात्मा गांधी का नाम बदल के जी राम नाम रखा। वो जी राम को भी तोड़ मरोड़ के कुछ इंग्लिश शब्द है, कोई हिंदी शब्द है। एक राम जो राम भगवान हमारे पूरे हृदय के अंदर सभी समाज के सभी लोगों के हृदय के अंदर, उस राम भगवान का नाम आज राजनीतिकरण के अंदर नाम लेके इसलिए ले रहे ताकि विरोध नहीं हो, कि महात्मा गांधी ने एक अपनी पहचान एक छाप छोड़ी थी। आज देखिए दुनिया के 80 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो उनको कहते हैं अच्छा आप बापू के देश से आए हो, वहाँ तो ये सम्मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी विदेशों के अंदर। वो भारत के अंदर बापू का नाम खत्म करें। इसी तरह अम्बेडकर की संविधान में आप बार बार छेड़छाड़ करके संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। इसको लेके हमारे जितने भी जो हमारे AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राजस्थान के लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जुझारू मोहन सिंह डोटासरा के आह्वान पे आज पूरे भारत के अंदर राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर के अंदर ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। और आने वाले टाइम में ये ब्लॉक पे जाएगा, ग्राम पंचायत पे जाएगा। जिस तरह से इन्होंने 3 कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए थे, वो 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान सर्दी गर्मी वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे रहे, कई किसान शहीद हो गए। ये भारत की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। ये महात्मा गांधी का अपमान हुआ है और गरीबों के मुंह से नियाला छीनने के काम ये भाजपा सरकार करती है। इसको लेकर हम धरना प्रदर्शन से बिल्कुल कहते हैं। देखिए, मनरेगा कानून जो इस देश में मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद एक आखिरी व्यक्ति को रोजगार देने की, उसका जीवन सरल हो सके, सरकार द्वारा उसकी मदद हो सके, इसको लेकर ये एक गारंटी रोजगार योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई। जब से भाजपा की सरकार आई, उनको हमेशा से ये तकलीफ रही कि गांधी जी के नाम से क्यों ये योजना बनी, आखिरी व्यक्ति इस देश का क्यों संपन्न हो रहा, क्यों उसको खाने जितनी रोटी पैसे सरकार द्वारा मिल रहे हैं। तो पहले इसका मजाक बनाया गया कि खड्डे खोदे जा रहे हैं देश में, फिर इनको लगा कि ये लोगों में इसका गलत गया, फिर इसका उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको तोड़ मरोड़ के फिर उन्होंने अपने बयान बदले।
और अब चूंकि जब इनको लगता है कि हम पूर्णतः बहुमत में आ चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने इस मनरेगा में इससे पहले भी, आप ये करें कि योजना बंद नहीं है, आप जाकर धरातल पर देखो कि कहाँ इन नरेगा में पैसे डाले जा रहे हैं, भुगतान हो नहीं रहा, ना कोई नया रोजगार दे पा रहे हैं सरपंच और जो यहाँ की पंचायतें हैं, तो उसको पहले से ही इन्होंने ठप करके अब चूंकि बंद करते तो पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बनता, तो सिर्फ एक इस तरीके का माहौल बनाया कि धीरे धीरे अपने आप लोग इससे अलग हो जाएंगे, अपने आप रोजगार मिलना बंद होगा तो लोग इस योजना से हट जाएंगे। और जो जी राम जी नाम इन्होंने रखा है उससे किसी को तकलीफ नहीं है। आप राम जी के नाम से नई योजना लाओ, गरीबों को आप उत्थान करो, नए आप काम दो, नई योजनाएं लाकर आखिरी तबके तक पैसा सरकार पहुंचाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें ये तकलीफ है कि नाम पहले महात्मा गांधी जी का बदला, दूसरा इस योजना को जिस तरीके से कि केंद्र सरकार कुछ पैसा देगी, राज्य सरकार देगी, और जिस तरीके से एक आम व्यक्ति से रोजगार छीनने का जो इनका तरीका, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर पर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आगे भी इस आंदोलन को लेकर जो भी हमारा आलाकमान इसको लेकर हमें जो निर्देशित करेगा, उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। एक सर, भुगतान में जो राज्य सरकार पे जो बोझ डाल रहे हैं 40.5 का जो हो रहा है, तो क्या ये राज्य सरकार वहन कर पाएगी? ये तो बंद करने जैसा ही हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो बंद करने जैसा है कि एक कागज ऐसा निकाला कि हमने पूर्णतया बंद नहीं किया, लेकिन आप कहाँ से राज्य सरकार पैसा देगी? जो हमने कांग्रेस पार्टी ने सेंटर के हिसाब से जो पैसे का प्रावधान कर रखा था उसको क्यों खत्म कर रही है? आप यही कह दोगे हमारे पास पैसा नहीं है, नरेगा हम बंद कर रहे हैं, क्यों उसको आप तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि पूर्णतया ये इस मनरेगा को बंद करने का काम इस बिल में सरकार द्वारा किया गया। कहां से सरकारें 40% लाएगी और कब ये 60% डालेंगे? अभी जो स्थिति है उससे बुरी स्थिति ये आने वाले समय में इन ग्राम पंचायतों में इस मनरेगा की करने वाले। ठीक।